श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 14वां अध्याय। जय श्री गणेश। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण मास के अमावस्या के महात्म्य के बारे में बताता हूँ। इस दिन रखा गया व्रत पिठौर व्रत कहलाता है। सर्वाधिष्ठान होने से घट को पीठ कहते हैं। उसमें जो पूजनोपयोगी वस्तु होती है उनको और कहते हैं, इसलिए इस व्रत का नाम पिठौर व्रत पड़ गया। दीवार को पहले सफ़ेद या पीले रंग से रंगनी चाहिए, फिर तांबे के रंग से रंगनी चाहिए। अब मध्य भाग में पार्वती और शिवलिंग बनाएं। उसके चारों ओर संसार की सभी चीज़ें बनाएं, जैसे रसोई घर, देवघर, शयनागार, खजाना, स्त्रियों के सोने का कमरा, अंतः प्रसाद, अट्टालिका, पेड़, ईंट, पत्थर, चूना दरवाजा, चारदीवारी, बकरी, गांव, भैंस, ऊंट, हाथी, घोड़ा, पालकी, रथ, सब प्रकार के अनाज, सब तरह के पक्षी, दालें, सब्जियां, फल, दीपक, दीवट आदि। उपरोक्त वस्तुओं को बनाकर षोडश उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक तरह के गंध, धूप, चंदन आदि देकर ब्राह्मण, बालक, सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए तथा अंबिका सहित शिवजी से कहना चाहिए, हे दया सिंधु, हे शशि शेखर, आप इस व्रत से संतुष्ट होकर मेरे सभी मनोरथ पूरे करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में शिव मंत्र ओम नमः शिवाय द्वारा घृत तथा बिलपत्र द्वारा हवन करें। पहले दिन अधिवासन करके ग्रह हवन करें। 1008 या 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। इसके बाद आचार्य का पूजन करके दक्षिणा देनी चाहिए। यह व्रत समृद्धि दाता है। इसके तुल्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। ऐसा व्रत आज तक न हुआ है और न होगा। हे वत्स, मनुष्य जो भी चीज़ें दीवार पर बनाएगा वे सब चीज़ें उसे प्राप्त होंगी। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब तुम श्रावण मास की अमावस्या को क्या करना चाहिए उसके बारे में सुनो। मैंने बहुत समय पहले महाबली, पराक्रमी, संसार विध्वंसक, देवताओं को हराने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ अपने वृषभ पर सवार होकर संग्राम किया था, परंतु महाबली और पराक्रमी वृषभ ने मेरा साथ युद्ध में कभी नहीं छोड़ा। अंधकासुर दैत्य ने एक बार वृषभ के शरीर पर तीव्र आघात किया, जिससे उसके शरीर से खून बहने लगा। केवल उसके प्राणों की ही रक्षा हो पाई। इस अवस्था में जब मैं दैत्य को मारने चला तो भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने उस समय नंदीश्वर के पराक्रम को देखा। उसने अंधक दैत्य का अपने सींगों के प्रहार से वध कर डाला। मैं नंदी के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने उससे वर मांगने को कहा। तुम जो वर मांगोगे उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। नंदीश्वर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या वरदान हो सकता है। फिर भी संसार की भलाई के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। आज श्रावण मास की अमावस्या है। आज के दिन गौ के सहित मृत्तिका बैलों का पूजन हो और कामधेनु सदृश मेरा जन्म हो। मनुष्य भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गौ तथा बैलों का पूजन करें। गेरू से तथा धातुओं से उनके शरीर को सजाएं। सींगों को सोने चांदी से मढ़ें। दोनों सींगों में रेशमी गुच्छे बांधकर चित्र विचित्र नाना रंगों से मिश्रित कपड़ों को पीठ पर ढककर गले में सुमधुर आवाज करने वाली घंटियां बांधें। दिन में गांव के बाहर ले जाकर शाम को घर वापस ले आएं। खली, बिनौले उन्हें खाने को दें। जो ऐसा करे उनके यहाँ गोधन की वृद्धि हो। मैंने वृषभ से कहा, तुमने जो मांगा है वह सब तुमको अवश्य मिलेगा। जो वृषभ आज के दिन किसी काम में न लगाया गया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं। उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज का दिन जगत में पोल के नाम से प्रसिद्ध होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें कुशाग्रहण विधि बताता हूँ। श्रावण मास के अमावस्या के दिन स्नान करके पवित्र होकर कुशोत्पाटन करना चाहिए। कुश को बार बार प्रयोग करने से भी वह शुद्ध रहता है। कुश
काश, भव, दुर्वा, खस, कुंदक, गेहूं, चावल, मूंज और घास। यह कुशा के 10 वेद बताए हैं। ब्रह्मा द्वारा नैसर्गिक उत्पन्न दर्भ मेरे सब पापों को नष्ट करे, स्वस्तिकारक हो। यह मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके हुम फट मंत्र द्वारा एक ही बार कुशा उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों के अग्रभाग सूखे न हों, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जपादि कर्म में, जड़ रहित कुश पितृ कार्य में रखना चाहिए। देव कार्य और पितृ कार्य के लिए 7 पत्र के कुश उत्तम बताए गए हैं। मध्य में पत्र न हो ऐसे अग्रभाग सहित आदेश प्रमाण कुश पवित्रा में रखने योग्य है। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रा, क्षत्रिय के लिए 3 कुश का पवित्रा, वैश्य के लिए 2 कुश का पवित्रा और शूद्र के लिए 1 कुश का पवित्रा देना चाहिए। उत्पन्नार्थ के लिए वर्णों के लिए 2 पवित्रा होते हैं। 50 का ब्रह्मा तथा 25 का विष्टर होता है। पवित्रा को आचमन करते समय हाथ से न निकालें। विकिट, अग्निकारण तथा पाद्य समाप्ति पर पवित्रा को त्याग देना चाहिए। दर्भ तुल्य पुण्यदाता अन्य कोई पवित्रा पापनाशक नहीं है। जितने देव और पितृ कार्य हैं वह सब दर्भाधीन हैं। अमावस्या के दिन ऐसे दर्भों को स्वीकार करना चाहिए। यह दर्भ कभी बासी नहीं होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य का 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों।